संसार के रंग देखने चलेंगे। आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि कितने रंग देखने को मिलते हैं। एक ही दुनिया में हजारों तरह के अलग अलग सोच के, अलग अलग विचार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को या एडजस्ट करने को तैयार रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो किसी की मुस्कुराहट छीनने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब किसी ने कहा है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है। एक ये है और एक मैं आपको दूसरा ही रंग दिखाती हूँ, तो आप कहोगे क्या ऐसा भी होता है। किसी गांव की बात है, दो पड़ोसी रहते थे साथ साथ में। उनका घर दोनों का एक दूसरे से सटके था। ऊपर से दिखाने में दोनों दोस्त थे, लेकिन जो पहला व्यक्ति था उसको अपना पड़ोसी बिल्कुल भी एक नज़र भी नहीं भाता था। हालांकि उसने कभी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे कहते हैं ना कि किसी को देख के ही हमको अंदर से नाराज़गी, गुस्सा, नफ़रत सी उभरती है, कुछ उसके साथ वैसा था। वो अपने दूसरे पड़ोसी का कुछ भी सुनता, कुछ भी उसके साथ अच्छा होता या कोई भी खुशी की खबर होती तो वो बड़ा खुश होकर उसको सुनाता। देख भैया, आज मेरे यहाँ ऐसा हुआ, आज मुझे इस काम में फ़ायदा हुआ, आज ये खुशी की खबर है। उसको दिखाने के लिए बड़ा खुश होता, लेकिन भीतर ही भीतर वो जल भुन जाता। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता था कि ये मेरा जो पड़ोसी है, इसके पास कहने को धन कोई बहुत अधिक नहीं है, पर ये इतना खुश क्यों नज़र आता है। उसको अपनी किसी चीज़ से दुख नहीं था, बस इस चीज़ से उसका जी जलता रहता था कि ये खुश क्यों है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसको प्रभु ने सपना दिया कि मैं तुझे कुछ वरदान मांगना चाहता हूँ, तो तू कुछ भी मांग सकता है, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तो लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम मुझसे जो मांगोगे, तुम्हारे पड़ोसी के पास उससे डबल हो जाएगा। तुम जो चीज़ भी एक मांगोगे तो उसको दो मिलेगी, तुम दो मांगोगे तो उसको चार मिलेगी। ऐसे कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब उसकी थोड़ी आँख खुली, थोड़ा सा होश में आया, तो बहुत खुश हुआ कि प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया है कि वो मुझे वरदान देंगे और मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। लेकिन दूसरे ही पल जब उसको ये ध्यान आया कि मैं जो मांगूंगा उससे डबल मेरे नेबर को मिलेगा, तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अंदर ही अंदर वो एकदम तिलमिला गया कि अब क्या करूं। अगर मैं भगवान से एक मकान मांगता हूँ उसको दो मिल जाएंगे, मैं प्रभु से एक गाड़ी मांगता हूँ तो उसको दो गाड़ी मिल जाएगी, मैं प्रभु से 1 लाख रुपया मांगता हूँ तो उसको 2 लाख रुपया मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँ। तो कुछ समय तो सोचता रहा, पर जिसकी बुद्धि जैसी होती है, सोच जैसी होती है, वो वही सोचता है, उसके आगे वो नहीं सोच पाता है। अब आप हंसोगे भी और सोचोगे भी कि उसने भगवान से क्या मांगा। उसने कहा, प्रभु मेरे घर के आगे एक खड्डा खोद दो।
प्रभु ने कहा तथास्तु। उसके घर के आगे बड़ा सारा एक खड्डा हो गया और पड़ोसी के घर के आगे 2 खड्डे हो गए। अब वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर के आगे एक खड्डा है और मुझे तो मालूम है, तो मैं इससे बच के ही चला जाऊंगा। लेकिन जो मेरा पड़ोसी है उसके घर के आगे तो बड़े बड़े 2 खड्डे हो गए बराबर में, वो कहाँ तक बचेगा, कोई न कोई दिन तो वो खड्डे में गिर जाएगा। उसको ये सोच के खुशी हो रही थी कि मेरा पड़ोसी कोई दिन खड्डे में गिरेगा। चलो ठीक है, एक कहानी है, बस इंसान की सोच को दर्शाती है। कुछ समय निकल गया तो उसने सोचा प्रभु से एक चीज़ और मांगनी चाहिए, और दिमाग में तो वो चल रहा था कि ऐसा कुछ मांगूं कि जिससे मेरे पड़ोसी का नुकसान हो। सोच सोच के उसने सोचा मैं अगर प्रभु जी से बोलता हूँ कि प्रभु जी मेरी एक आँख फोड़ दो, तो उसकी दोनों आँख फूट जाएगी और वो गिर के मर जाएगा। मेरी तो एक ही फूटेगी और उसकी तो 2 फूट जाएगी। तो वो बोला प्रभु जी मेरी एक आँख फोड़ दो। प्रभु जी ने कहा ठीक है। उसकी एक आँख खराब हो गई, लेकिन पड़ोसी की तो दोनों आँख चली गई। लेकिन अब जानते हुआ क्या, एक दिन रात को उसके घर की बिजली चली गई। बिजली चली गई तो अंधेरे में बाहर निकला, एक आँख तो थी ही नहीं, अंधेरे में दूसरे से भी नहीं देख पाया और कुछ उसको ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने तो ये मांगा हुआ है कि मेरे घर के आगे गड्ढा हो। घर से बाहर निकला, टेढ़ा मेढ़ा पैर पड़ा और पैर धड़ाम से उस खड्डे में गिरा। खड्डा भी बड़ा गहरा था, अब वो उसमें गिर गया। पूरी रात उसमें अटका रहा, नहीं निकल पाया, किसी को पता ही नहीं चला कि वो उसमें गिरा है। सुबह हुई, बड़ी मुश्किल से कोई आया, उसको निकाला। ये दर्शाता है इंसान की किस हद तक की सोच कि दूसरे का बुरा करने के लिए उसने अपना भी बुरा कर लिया। यहीं पे देखिए बिल्कुल इसके विरुद्ध कि उसी गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास करीब करीब ऐसे होता था कि खाने के लिए बहुत कम होता था। जिस दिन उसको कहीं से कुछ भिक्षा मिल जाती या थोड़ा सा मिल जाता तो उसे लगता है कि चलो कम से कम मैं और मेरी ब्राह्मणी, मेरी पत्नी, हम आज तो खा लेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि उनको पूरे दिन के लिए अच्छी तरह से पेट भर के रोटी मिली हो। अब संजोग से ऐसे हुआ कि एक बार 2-3 दिन ऐसे निकल गए कि उनको खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों ही पति पत्नी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। जब 2 दिन 3 दिन निकल जाएंगे बिना खाए पिए तो ऑब्वियसली वीकनेस तो आनी ही है। तो उस दिन वो अपनी पत्नी को बोल के निकला कि तुम तो घर पे बैठो, तुम तो घर पे हो, मैं देख के आता हूँ, अगर कहीं से थोड़ा सा भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं खाने के लिए ला दूँ। गया वो, चलता गया थोड़ी दूर पे, ऐसे थोड़ा जंगल जैसा था, उसमें एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। शिव जी का मंदिर था तो उस मंदिर में गया, हाथ जोड़े उसने कि प्रभु कुछ तो मुझे खाने के लिए आज दे दो। तो कोई आया जिसने शिव जी के ऊपर थोड़ा दूध चढ़ाया और केले चढ़ाए। पलट के उसने देखा कि कोई गरीब व्यक्ति है, शायद भूखा सा लग रहा है। तो उसने कहा बाबा ये मैंने शिव जी के चढ़ाने के लिए रखा है, तो शिव जी को तो मैंने चढ़ा दिया, ये 2 केले हैं, 1 गिलास दूध है, ये आप ले लो। तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो 1 केला मैं मेरी पत्नी को दे दूँगा, आधा गिलास दूध उसे दे दूँगा, तो कम से कम हमारा आज का आधे दिन का तो पेट भर जाएगा। तो थोड़ा सा उसको मन में तसल्ली हुई, वहाँ से मुड़ा, आगे आया तो देखा कि फुटपाथ पर कोई छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, वो एकदम तड़प रहा है।
अब उसकी नीयत थी, थोड़ा-सा इंसानी जज़्बा था, थोड़ा दिल का अच्छा था, दिल में थोड़ी ममता सी थी, तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ऐसे क्यों छटपटा रहे हो? मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। बोला बाबा मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ दे दो, पानी दे दो या आपके पास केला है ये दे दो। तो ब्राह्मण 2 मिनट के लिए तो चुप हो गया। उसने सोचा कि इसको ये दे दूँगा तो हम तो आज फिर भूखे रह जाएँगे। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है जिसमें अगर है तो उसको लगा कि नहीं ठीक है, मैं तो बड़ा हूँ, मेरी पत्नी है और हम एक दिन निकाल देंगे, पर ये बच्चा तो बहुत छोटा है और कैसे तड़प रहा है, इसको ऐसे मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। तो उसने कहा लो बेटा ये 2 केला है, दूध है, तुम ले लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। तो वो बच्चा तो यूँ हो गया जैसे उसको पता नहीं कितनी बड़ी दौलत मिल गई है। तो उसने उससे ले लिया, उसने केला खा लिया दोनों और केले खा के दूध पी लिया। अब वो लड़का ऐसे हो गया जैसे कोई उसकी आत्मा तृप्त हो गई हो। वो बार-बार हाथ जोड़े, बार-बार हाथ जोड़े। ब्राह्मण बोला बेटा अब तुम थोड़ी देर आराम करो और फिर अपने घर चले जाओ, मैं भी जाता हूँ, मेरी पत्नी एकदम भूखी होगी। वो अपने घर की तरफ मुड़ा, सोचता जाए कि क्या करूं। मैं तो पत्नी को ये बोल के आया था कि चलो आज तो कहीं से कुछ लेके आऊँगा। ठीक है चलो हमारी किस्मत में ना सही, जाता हूँ घर, कल फिर कोशिश करूँगा। तो वो घर पे आया तो देखा उसकी जो पत्नी थी, बड़ी ऐसे खुश-खुश बैठी थी। तो वो बोला कि क्या बात है, तुम बड़ी खुश लग रही हो। बोली हाँ, अभी यहाँ से एक आदमी आया, बोला कि आज मैंने व्रत किया था, तभी व्रत खोला है तो मैं किसी को पूरा भोजन करा के, जब उसको भोजन करा दूँगा फिर मैं कुछ खाऊँगा। तो आपका घर दिखा तो ये आप रख लो। बोला अच्छा, देखा तो उसमें पूरे पकवान थे, थाली इतनी अच्छी तरह से भरी थी कि वो दोनों पति-पत्नी तो अगर 2-3 दिन भी खाते तो उनके लिए वो इनफ था। ब्राह्मण तो देखता रह गया, बोला इतना खाना एक साथ मैंने तो कई दिनों से देखा ही नहीं है और मुझे तो किसी ने भी कभी इतना भर के थाली और इतने अच्छे-अच्छे पकवान किसी ने भी नहीं दिए। तब वो अपनी पत्नी को बोला कि शायद मैंने जिस बच्चे को खाना दिया मुझे भगवान के रूप में, उसी ने मुझे वापस इतना दे दिया। तो बोले आज मैं इस बात को मान गया, कर भला तो हो भला। तो इससे हमें साफ ज़ाहिर होता है कि हम जैसी नीयत रखते हैं, ठीक है कोई करोड़पति होता है, किसी के पास सिर्फ़ अपना काम चलाने जितना पैसा होता है, पर बात नीयत की है कि आपकी सोच कैसी है। वो जो पहला इंसान था वो सिर्फ़ इसलिए वरदान माँगा उसने कि मेरी तो एक आँख फूटेगी पर मेरे पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। ये सोच थी और यहाँ इसके ब्राह्मण की ये सोच थी कि हम तो बड़े हैं, हम एक दिन और भूखे रह जाएँगे, बच्चे को कुछ ना हो जाए। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है, जो सच्चे दिल के होते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जितना हो सके, सही रूप में जितना कर सकें, हम किसी की मदद करें, वही इंसानियत